तो चलिए स्टूडेंट, आज से आपकी जो है ओ लेवल प्रैक्टिकल की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जो कि आपको डेट आपको बता दी गई कि आपके एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने हैं। ठीक है, अगर आपको डेट नहीं पता है तो अपनी प्रोफाइल में आप लॉगिन करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी आपको बताया गया, आप जाके इसमें डेट देख लीजिए और कैसे डेमो करना है वो हमने आपको इसमें इंटरफेस बता दिया है। ठीक है, तो आज से हम आपकी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और ये सारी मैराथन क्लास होगी और कोशिश की जाएगी एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल जो है सॉल्व करवाया जाए, जिसकी कि प्रैक्टिस आप अपने घर पे करके ईजिली उसको पास कर सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल आज हम सॉल्व करेंगे जो कि होगा M1R5.1, और जिसमें कि आपको बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर पे ही इसमें काम करना है। 3 में से 2 क्वेश्चन नॉलेज आपको देता है जो कि 40-40 नंबर के आपके होते हैं, जो कि आपको 50 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस का सेम सॉफ्टवेयर वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलने वाला है, अभी तक जो है वो आपका सॉफ्टवेयर दूसरा था, लेकिन अभी नालेट ने सॉफ्टवेयर चेंज करके ओनली ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो ये ओनली ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर जो है आपको देखने को मिलेगा, और क्या पता इस बार कुछ और उन्होंने चेंजमेंट किया हो सकता है इसको भी चेंज कर दिया तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल आपको यही देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, और इसमें प्रैक्टिकल करना आसान भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है। हम इसी पे आपको बताएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ईज़िली आप इन तीनों सॉफ्टवेयर पे देखें, यहाँ पे तीनों ये सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इन्हीं तीनों पे आपको प्रैक्टिकल करना होता है। और लिब्रे ऑफिस भी हमारे पास अवेलेबल है, तो जो सूटेबल होगा क्वेश्चन के अनुसार हम आपको उस पर प्रैक्टिकल करके बता देंगे। तो लिब्रे ऑफिस भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 7.1 अवेलेबल है। तो यहाँ पे राइटर, इम्प्रेस, इसमें आपको बेस भी मिल जाता है, ड्रॉ भी मिल जाता है, ठीक है, मैथ भी मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इम्प्रेस में ये 3 ही मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सॉफ्टवेयर है, इसीलिए नालेट आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको वहाँ पे क्वेश्चन 2 सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आपको पुटअप करेंगे, और काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन आपके लिए जो है लिख के रखे हुए हैं, और एक एक क्वेश्चन देखेंगे, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना ही है। अब इसमें आपको लिखना नहीं है, बस वहाँ पे आपको सेटिंग्स करके छोड़ के वहाँ पे सबमिट कर देना है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार से बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट गिवन बिलो, और सेव करना है इसको। ठीक है, और ये आपका है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, ये हो गया आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो है इसमें लिखना है पैटर्न तक, और इसके नीचे जो सेटिंग्स दी गई ये सेटिंग्स आपको इसमें करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट वाले पे, आपको क्लिक करना है, ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे इजली। आप चाहे इस पर कर सकते हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस पे करें, फिलहाल आप इसी पे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओनली ऑफिस आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आपको इसमें काम करना है। तो हमने क्या किया, इसको पहले पेस्ट कर लिया, जो हमने कॉपी करके रखा था यहाँ पर हमने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट बिलो एंड सेव फर्स्ट, इसको सेव भी कर लेना है आपको, तो यहाँ पे जाके आप इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल PR1 नाम से हमने इसको सेव कर लिया, मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा सेव हो गई फाइल। सेव करने के बाद इसमें हमसे बोला जा रहा है डू फॉलोइंग थिंग, काउंट द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड ROM, यानी कि इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितनी बार आपका ROM वर्ड आया है। ठीक है, तो ये आपको काउंट करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए वर्ड काउंटर रहता है। ठीक है, टोटल अगर देखें तो 102 वर्ड हैं इसमें। ठीक है, अब लेकिन अगर इसको आपको वर्ड काउंट करने हैं तो इसके लिए देखिए फाइंड पे हम चलते हैं और यहाँ पे रोम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी वर्ड अब आपका रोम वर्ड दिखा रहा है, तो देखिए 1 और 2 ही बार है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 बार देखिए आपका, तो कितनी बार आ गया, 2 बार आपका जो है इसमें रोम वर्ड आपका हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा, इस प्रकार से पता चल जाएगा। तो कितनी बार आया वर्ड काउंट आपका, 2 बार आया। ठीक है, हो गया आपका ये सिंपल सा। उसके बाद रिप्लेस करना है रोम वर्ड को, उसका फुल फॉर्म लिख देना। उसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो जहाँ पे रोम लिखा हुआ है वहाँ पे हमको क्या कर देना, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे,
तो कहीं पे देखते हैं रीड ओनली मेमोरी कहाँ पे लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और जहाँ पे रोम लिखा हुआ है 2 बार, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल दबा के एच दबाइएगा। तो जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए रोम यहाँ पे टाइप हो जाएगा और रिप्लेस करना है हमको किसमें, रीड ओनली मेमोरी में। हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो 2 जगह आपका था वो चेंज हो गया, इस प्रकार से देखिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सेटिंग हो गई। उसके बाद अंडरलाइन दी रीड ओनली मेमोरी करना, जहाँ जहाँ पे रीड ओनली दिया है उसको अंडरलाइन करना है। तो कंट्रोल एच पे जाइए, ये आपने रीड ओनली मेमोरी लिखा और यहाँ पे भी रीड ओनली मेमोरी रहेगा। केस सेंसिटिव रहेगा या कैसे आप लगाना चाहते हैं, देखते हैं क्या इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, तीन जगह दिया है, इसको अंडरलाइन आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे हम गए और यहाँ पे आपको एक एक पे अंडरलाइन करना पड़ेगा, या नेक्स्ट करिए और यहाँ पे अंडरलाइन लगाइए और फिर नेक्स्ट पे करिए और यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को हमने फाइंड आउट करके इसके नीचे अंडरलाइन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री फॉर रोम एंड शुड रिप्लेस बाय द रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे करेक्शन आपको करना, अगर इसमें कहीं करेक्शन है तो फिलहाल कोई करेक्शन है नहीं इसमें। अब मान लीजिए कहीं गलत लिखा होता इसमें फिलहाल, तो आपका बोला जा रहा है उसको आपको रीड ओनली मेमोरी में करेक्ट कर देना था। तो ये है छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक लेवल का है। ठीक है, तो इस प्रकार से नालेट आपको क्वेश्चन देता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया, इसमें कि आपको अंडरलाइन लगाना बोला जा सकता है, इसमें आपसे बोल्ड करने को बोला जा सकता है, इटैलिक करने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ इसमें आती हैं बेसिकली। और हाँ, फाइंड करना किसी वर्ड को फाइंड करना या काउंट करना या फिर उसको रिप्लेस करना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी को अगर हम फिर से रोम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल एच दबाएंगे और यहाँ पे लिखे हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे रोम, कैपिटल करिएगा ROM। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा रोम में। देखिए फिर से ये आपका 3 जगह आपका ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये काम आपका करता है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें आपका यही बोला गया था, सिंपल सा। देखिए इसमें इक्वेशन आपकी बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1 हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल आइए, यूज़ दी फर्स्ट, शायद इसी में ये क्वेश्चन है, हाँ इसी में ये सारी सेटिंग्स करनी है। डी तक हो गया। ठीक है, हाँ डी के बाद ई है शायद, यूज़ दी फर्स्ट ऑफ दी फॉलोइंग ऑपरेशन बोल्ड। तो मेक दी फर्स्ट लाइन आपके डॉक्यूमेंट में उसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट लाइन की डॉक्यूमेंटेशन है ये, इसको बोल्ड करना है आपको। ठीक है, तो हमने इसको बोल्ड कर लिया, बाकी को आप नॉर्मल कर लीजिए, हम इसी में करके बता दे रहे हैं। उसके बाद है मेक दी सेकेंड लाइन आपको करनी है इटैलिक। देखिए नहीं, नीचे तो क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, मेक दी सेकेंड लाइन आपको इटैलिक करनी है। तो सेकेंड लाइन हमने सेलेक्ट करी यहाँ पे इस प्रकार से और इसको इटैलिक कर दिया, कंट्रोल आई से कर सकते हैं, इटैलिक हो गई आपकी। ठीक है, दूसरी सेटिंग हो गई आपकी इसमें। तीसरा बोला जा सकता है थर्ड लाइन को आपको अंडरलाइन करना है। तो आप गए इसमें, थर्ड लाइन आपने सेलेक्ट करी, यहाँ पे ये थर्ड लाइन है और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U, यहाँ से अंडरलाइन हो गया। उसके बाद है अलाइन करना है फोर्थ लाइन को सेंटर में। तो हम गए इसमें फोर्थ लाइन पे, ये इसकी फोर्थ लाइन है। सेंटर में देखिए यहाँ पे अभी कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट में है। सेंटर में करने के लिए कंट्रोल E, तो हम कंट्रोल E प्रेस करेंगे, सेंटर में आ गया। तो क्या है, पूरा पैराग्राफ आ गया? जी हाँ, पूरा पैराग्राफ आ गया है। तो हमको सिर्फ ये लाइन जो सेंटर में करनी है। तो ये पूरा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कहीं गैप नहीं है, आप इसको थोड़ा सा गैप दे दीजिए तब ये आ जाएगा जहाँ तक। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार से आ गया आपका। उसके बाद फिर आप इसको बैक कर लीजिएगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम इसको वैसे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लीजिए और इसको स्पेस करके आप जो है इसको सेंटर में लाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मेक द फॉन्ट कलर, फर्स्ट लाइन का आपको रेड कर देना है। तो ये फर्स्ट लाइन का कलर जो है, फॉन्ट कलर आपको रेड करना है, बैकग्राउंड कलर नहीं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ये इसका फॉन्ट टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे हमने कर दिया रेड। नेक्स्ट आपको करना है चेंज दी
फ़ॉन्ट चेंज दी फ़ॉन्ट स्टाइल फिफ्थ लाइन की उसको एरियल में कर देना है। तो ये फोर्थ थी, ये आपकी फिफ्थ लाइन हमने सेलेक्ट करी और इसको एरियल में कन्वर्ट करना है। शायद एरियल ही लगा हुआ है, कालीब्री लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाइएगा और एरियल यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये एरियल हमने कर दिया और एरियल को करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है चेंज दी सेकंड लाइन को 18 पॉइंट हमको करना है। तो ये सेकंड लाइन को सिलेक्ट करिएगा और इसको जो पिक्सल हमें कितना करना है 18, तो यहाँ पे हमने 18 कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कुछ बन के आएगा ये डॉक्यूमेंट आपका। जो जो इसमें सेटिंग बोला है वो आपको करते चले जाना। इंसर्ट टाइम एंड डेट एंड स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंसर्ट करना है टाइम एंड डेट। तो कहीं भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, मान लीजिए यहीं पे आप इंसर्ट करा सकते हैं या इसको कंट्रोल ही करके सेंटर में इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए डेट मिल जाएगी आपको, डेट हमने आज की अप्लाई कर दी और इसी के बगल में आप टाइम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जाइएगा, डेट एंड टाइम है, तो यहाँ से आप अपना जो है टाइम भी यहाँ पे, ये तो आपका डेट है, हाँ ये है, मान लीजिए टाइम, हमने यहाँ पे टाइम भी लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें इंसर्ट करना था। अब इसको छोटा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। समझ में आ गया, बन गया। तो यही इसमें बेसिकली आपको करना था, छोटे से दो है अप्लाई, इसमें सेटिंग आपको करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन नॉलेज आपको देता है। अब देखिए इसी में बोला जा रहा है यूज़ द डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट पे हम मान लीजिए और टास्क कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, ये आपको अलग अलग वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ दिए रहेंगे, उसमें ये सारी सेटिंग्स आपको करनी होगी। तो दो सेटिंग्स हमने आपको बता दी, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट चेंज करना, इसकी हमने सेटिंग बता दी। अब दूसरी जो सेटिंग थी आपकी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन को इटैलिक करना, बोल्ड करना, पैराग्राफ को ठीक है सेंटर में सेट करना, उसको साइज उसका चेंज करना। ठीक है, और अब हम इसी में देखेंगे जो आपका पेज है, उसमें पेज में आप कैसे मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो वो सारी मार्जिन यहाँ पे दी गई, उनको सेट करना सीखेंगे, क्योंकि इस पर भी आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन यही रखते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें जो सेटिंग इसी में देख लेंगे। तो इसके लिए हमको जाना पड़ता है लेआउट में, और लेआउट में जाके यहाँ पर मार्जिन है, मार्जिन पर सिलेक्ट करिए, कस्टम मार्जिन पर जाएगा तो ये पूरी मार्जिन यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। अब इसमें टॉप मार्जिन बोल रहा है 1.3, तो ये हमने कर दी 1.3। उसके बाद बॉटम मार्जिन है 1.4 कर लिया। उसके बाद है लेफ़्ट मार्जिन है 1.30, तो ये हो गया 1.3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 भी, 1.3 यहाँ पे आगे 0 भी लगा लीजिएगा। इस प्रकार से है 1.3 ही हो जाएगा, 0 ही वो है इस प्रकार से। और राइट भी आपका 1.3 हो जाएगा, ये हो गया 1.3। उसके बाद आपका बोला जा रहा है इसमें गटर मार्जिन है 1.2, तो ये हो गई 1.2। और हेडर हो गई आपकी 0.7, तो इसमें हेडर तो ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, और हेडर फुटर बेसिकली दिया है इसमें, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। और पेज इसका जो है पेपर जो है साइज एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेशन रहेगा आपका, तो यहाँ पे रहेगा और लैंडस्केप पे रहेगा ये। और क्या है इसमें ओरिएंटेशन, साइज इसका रहेगा नॉर्मल रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मार्जिन आपका पेज अब सेटअप हो गया पूरी तरह से। ठीक है, चेंज हो गया इसका पेज का साइज, बॉर्डर वगैरह सब देखिए चेंज हो गया। ठीक है, अब हेडर फुटर लगाना है, तो यहाँ पे हेडर फुटर ये आपने ओपन कर लिया, ये आपका हेडर ओपन हो गया। हेडर आपका 0.7 बोला गया है, तो यहाँ पे 0.7 कर लीजिएगा, ये 0.7 और यहाँ से लिख के। और फुटर भी, फुटर है शायद यहाँ पे, फुटर भी आपका 0.7 आएगा, तो यहाँ पे जाएगा फुटर पे, ये इसको भी 0.7 आप कर दीजिएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको अपना फुटर जो है इसमें लगाना है। अब फुटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको सेंटर में बोला है तो सेंटर में कर दीजिएगा, फिलहाल आप लेफ़्ट में ही रखिए जहाँ पे था ये। और फुटर में बोला जाए तो फुटर में यहाँ से लगा दीजिए, इसको एस्केप दबाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो जाएगा हेडर फुटर के साथ विथ लैंडस्केप में, और ये सारी चीज़ें आपने इसमें अप्लाई करी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया, जो सेटिंग इसमें बोली गई थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट ए टेबल इन वर्ड, और इसमें आपको जो है बिलो टोटल मार्क्स वगैरह इसमें क्रिएट करने हैं। और टोटल मार्क्स के बाद इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इन दी टोटल मार्क कॉलम एंटायर शुड बी, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का।
और इंटर अ न्यू रो आपको लगानी है, इसमें ग्रैंड टोटल करना है। सॉर्ट करना है टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क पे। और दी डेट एंड हेडिंग शुड भी सेंटर में अलाइन करनी है। और हेडिंग में आपको बोल्ड और अंडरलाइन करना है। तो ये बेसिक से देखिए सेटिंग्स हैं, इसमें आपको करनी है। ठीक है, तो ये जो आपकी हेडिंग दी है इन सभी को, तो देखिए कैसे इसको क्रिएट करना है। इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसी में ओनली ऑफिस में जाइएगा। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। नो, हम सेव नहीं करेंगे, हम ओपन करेंगे एक्सेल शीट को। दूसरा जो है दूसरा क्या, ये तीसरा या चौथा हो जाएगा मेरे मान से। एक ये आपको सेटिंग होगी तीसरी नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये पहले। तो 3 प्रैक्टिकल हो गए आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के। अब आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा सेम इसी प्रकार से स्क्रीन मिलेगी वहाँ पे, बस ये ऑनलाइन आपका रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको इसी प्रकार से ब्राउज़र शो करेगा। और नीचे आपके यहाँ पे सबमिट बटन वगैरह रहेगी। इस कोड को लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे, इधर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 शो करेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल यहाँ पे बनाई गई है, इसको टेबल को हमको क्रिएट करना है। और टेबल आपको देख लीजिए जैसा इसमें डिज़ाइन दिया गया है सेम इसी डिज़ाइन की टेबल आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आप टेबल में डिज़ाइन को अलग करेंगे तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से डिज़ाइन करने के लिए कैसे आपको इसमें काम करना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखते हैं क्या ये सारे जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर। जो इसमें अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हम आपको लिब्रे ऑफिस से बता देंगे। ठीक है, नेम, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन की है सीट वो आपकी इसी पे है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप रोल नंबर जो है वो टाइप कर लीजिएगा, 5 लोगों के नाम, 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे नाम आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ठीक है, कुछ नाम हमने दे दिए यहाँ पे। और नाम तो आपने दे दिए। उसके बगल में देखिए यहाँ पे जो कॉलम रहने वाली है इन 2, ये मर्ज होके आएगी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स लिखना है, बगल वाले में आपको लिखना है केमिस्ट्री। ठीक है, और ये अगर बाहर चला जाता है तो यहाँ डबल क्लिक करिएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा आपका अपने आप। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको चेंजमेंट करना है और साथ ही इसके अंदर नंबर फिल कर लीजिए। मान लीजिए हम कोई नंबर फिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोई नंबर हमने फिल कर दिए। अब यहाँ पे आपके रहेंगे टोटल मार्क का कॉलम दिया गया है और यहाँ पे रहेगा आपका क्या, मार्क्स। तो इसके लिए हमको करना क्या है, बेसिकली इसको सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है सबसे पहले तो। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, डबल क्लिक करिएगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखिएगा मार्क्स और इसको सेलेक्ट करना है हमको राइट साइड में। ठीक है, लगभग सभी को राइट साइड में ही सेट करना है, इस प्रकार से टाइप करना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे और अब ये जो वाली कॉलम है यहाँ पे आपको लिखना है टोटल मार्क्स। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा टोटल मार्क इस प्रकार से। तो इन दोनों को सेलेक्ट करिएगा, इन दोनों को सेलेक्ट करिएगा, ये 2 को खाली, और मर्ज एंड सेंटर करिएगा, डबल क्लिक करिएगा इसमें और लिखिएगा टोटल MARKS। ठीक है, अभी देखिए बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा, ये इसका स्थान ले लेगा और इसको हमको सेंटर में कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, राइट में करा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा। अब सभी को आपको सेलेक्ट करना है और इसमें ऑल सभी में क्या लगा देना है, हमको बॉर्डर लगा देना है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, टेबल का ऑप्शन है, देखिए यहीं पे होगा, ये है आपका ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये आपका बन गया ऑल बॉर्डर। उसके बाद ये जो हमारे हेडिंग्स दी गई हैं यहाँ पे, इनको हमको क्या कर लेना है, बोल्ड करना है। तो इसको करके बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स को बोल्ड करना है, नाम को आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई बोल्ड। यही आपका देखिए सेटिंग इसमें करने को बोला गया था। ये देखिए टेबल इसी प्रकार से बन गई है आपकी, सेम इसी प्रकार से बनी है कि नहीं, देख लीजिए, सेम बन गई इसी प्रकार से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको इसमें क्या करना है, इनके पहले टोटलिंग आपको करनी है विद फॉर्मूला के साथ। तो टोटलिंग करने के लिए इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
दो ही सब्जेक्ट है हमारे पास, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 152 इनका टोटल। अब नीचे भी आपको सीरीज फिल करनी है तो आप यहीं से उठा के इसको फिल कर देंगे, तीनों में टोटल हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का आपसे बोला जाए परसेंटेज निकालना है या इसी का ग्रेड निकालना है, ठीक है, इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसी का एवरेज निकालना है, तो आगे आप इसी के कॉलम को ऐड करके आगे उसमें कर सकते हैं। अब इसी में 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आपसे 3 सब्जेक्ट का पूछा जा सकता है, 4 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का और 6 सब्जेक्ट का मैक्सिमम इसमें पूछा जाता है। तरीका लगभग सबका इसमें सेम ही है। ठीक है, अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है इसमें, बस इतना ही इसमें करना था, इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। हाँ, अब इसके बाद देख लीजिए, इन टोटल मार्क आपने कर दिया इसका। उसके बाद इंसर्ट अ न्यू रो एंड ऑफ द टेबल एंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है आपका। तो यहाँ पे एक हमको इंसर्ट करनी है रो। तो देखिए ये रो इसमें इंसर्ट नहीं होगी, इसमें तो ऑलरेडी टेबल है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका बोला जा रहा है परफॉर्म करने के लिए किस में, ये आपको परफॉर्म करना है राइटर पे। ठीक है, जिस कारण से ये आपका बोला है। ठीक है, तो सेम आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं इसको, राइटर पे भी। हम राइटर पे भी आपको बना के दिखा देंगे अभी। ठीक है, पहले आप एक्सेल पे देख लीजिए, फिर सॉर्ट करना है यहाँ पे टेबल को टोटल नंबर, क्योंकि इसमें देखिए सॉर्टिंग वगैरह भी दिया है इस कारण से। फिर दी डेट और हेडिंग जो है उनको सेंटर में अलाइन करना है, और हेडिंग जो दी उसको बोल्ड एंड अंडरलाइन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, इसको आपको दोनों पे ही अप्लाई करके हम अभी आपको बता देंगे। तो यहाँ तो आपने कर लिया इतना। ठीक है, अब हम इसको ही बता देते हैं आपको राइटर में कैसे आप करेंगे इसको। तो यहाँ पे जाइएगा, राइटर ओपन करिएगा। अब सेम टेबल आपको ये राइटर में बनानी है, तो देखिए कैसे आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों का ही है। देखिए मिक्स क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मैंने इसको आपको इसमें बता दिया। इंसर्ट पे जाइएगा और टेबल। अब टेबल आपके पास कितनी रो एंड कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारी 6 हो जाएंगी नीचे यहाँ तक। और कॉलम हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 हैं, और 5 तक है, 6 इंटू 5। इस प्रकार से देखिए डेटा फिल होके आएगा। फिर इसमें जो भी है मर्ज वगैरह करना है वो कर लेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, रोल नंबर लिख लीजिए। इसमें दोनों पे आपको करना है काम, दोनों पे हम बता दे रहे हैं। उसमें हमने आपको बता दिया रोल नंबर लिखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से कर लिया। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ से उठा के। और यहाँ पे हमको लिखना है नेम, तो ये हमने लिख लिया नेम। अब नेम में आप कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए ABC। ठीक है, एंटर मत करिएगा, स्पेस दबाइएगा। ठीक है, तो हम कोई भी नाम दे देते हैं इस प्रकार से, 3 अक्षर के। ये कोई नाम आपने दे दिए मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है फिजिक्स, और यहाँ पे लिखना है केमिस्ट्री। तो PHYSICS और CHEMISTRY, और बगल वाले में हमको इन दोनों को मर्ज करके टोटल करना है। अब इसको मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है, इसको कैसे हटाएंगे आप। तो देखिए देखते हैं क्या इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है इसको हटाने के लिए। राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे और मर्ज सेल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, ये मर्ज हो गई, इसको सेलेक्ट करिएगा दोनों को और मर्ज सेल को क्लिक करिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी मर्ज। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा मार्क्स, और यहाँ पर लिख दीजिएगा टोटल मार्क नीचे करके। ठीक है, चाहे तो इसके आप सामने भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से इसको उठा के आप यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, बन गया आपका, देखिए सेम उसी प्रकार से बन गया। और नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था। अब इसमें अगर आप टोटल भी करना चाहते हो तो आप टोटल भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें तो सम फंक्शन आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे इसमें टोटल करेंगे देखते हैं, क्या कोई ऑप्शन है इसके लिए। यहाँ पे अगर देखें इंसर्ट डिलीट है, चलिए इसको देख लेते हैं अभी। अब इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है,
इंसर्ट अ न्यू रो एंड ऑफ द टाइटल एंड ऑफ द टाइटल में। तो ये है यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे इसके बगल में हमको एक बनानी है, तो इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा खाली पूरी, और इसके बगल में एक बनानी, तो इंसर्ट करिएगा, हमको इसके राइट में चाहिए। देखिए राइट में हमने एक टेबल क्रिएट कर ली इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कर दीजिएगा मर्ज इन सेंटर में, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्रैंड टोटल। यही तो आपसे बोल रहा है, ग्रैंड TOTAL, ठीक है, ग्रैंड टोटल, और एंटर यहाँ पे करेगा, नीचे आ जाएगा ये आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देना है। यहाँ पे टोटल करके इनका यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल कर देना। तो जो भी टोटल आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा टोटल आया ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, और इसी के यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल कर दीजिएगा कितना आपका आया, ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, द टाइम एंड डेट आपको हेडिंग डाल के इसमें सेंटर में अलाइन करना है, टाइम और डेट को हेडिंग में डाल के सेंटर में। तो टाइम एंड डेट के लिए चाहे तो आप हेडर पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हेडर पे जाइएगा और इंसर्ट लगाई हुआ, यहाँ पे टाइम जो और डेट है इस प्रकार से लगा दीजिएगा, और इसको कंट्रोल ऑल करके सेंटर में कर दीजिएगा। और इसी बगल हमको डेट भी लगानी है, तो हेडर पे डेट पे जाइएगा और टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी, ये देखिए, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ऑल कंट्रोल ई कर दिए, सेंटर में आ जाएगा, एस्केप दबाएगा हट जाएगा, ठीक है। टाइम एंड डेट को सेंटर में लगा दिया, इस प्रकार से सेटिंग्स हो गई आपकी। और है हेडिंग को जो है बोल्ड और अंडरलाइन भी कर दीजिए, जो आपकी हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड और अंडरलाइन कर दीजिए। हेडिंग्स हैं कंट्रोल B कंट्रोल U, ठीक है, ये जो आपकी हेडिंग्स हैं कंट्रोल B कंट्रोल U, उसी प्रकार से ये जो हेडिंग है कंट्रोल B कंट्रोल U, ठीक है, हो गया, देखिए बन गया आपका क्वेश्चन। तो दोनों में आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे आप इसमें चाहें तो करें, चाहे इसमें भी आप कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसमें फिलहाल अंडरलाइन लगती नहीं है अधिकतर केसेस में, तो हमने फिलहाल आपको बता दिया, ठीक है। बस इतना ही आपको सेटिंग इसमें करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन राइटर ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, पैराग्राफ आपको बेसिकली वहाँ पे दिया जाएगा। और फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विद वेरियस फॉन्ट, मिनिमम आपका 10 मैक्सिमम 12 रहना चाहिए, मार्जिन आपकी 1.5 से लेकर 3 होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट आपका ये होगा, आप बुलेट आपको लगानी है, नंबर लिस्ट लगानी है, एक टेबल करना है इसमें कि नेम रहेगा, बेसिक पे रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, कॉलम रहेगा आपका, एक पिक्चर रहेगी आपकी, और एक आपका वर्ड आर्ट रहेगा, और हेडर में आपका स्टूडेंट नेम एंड डेट रहेगा, फुटर में आपका पेज नंबर रहेगा। तो ये सारे आपको फॉलोइंग सेटिंग भी उसमें करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, एक्सेल सीट को क्लोज़ करते हैं पहले, और ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको भी हम क्लोज़ करते हैं, और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 5 है ये आपके लिए, ये हमने ओपन किया। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पहले देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका मार्जिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मार्जिन 1.5 सब में आप सेट कर लीजिएगा, लेआउट पे जाएगा, मार्जिन पे जाके, क्योंकि पहले आप उसको सेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। 1 पॉइंट कितना बोला जा रहा है, 5 तक, ये तो बोला गया है 1.5 मिनिमम, तो सभी पे आप 1.5 कर लीजिए, यहाँ पे लेफ़्ट राइट में सब जगह से जो है 1.5 हो जाएगा, ठीक है। गटर भी जो आपका 1.5 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको 0 रखिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, ये आपका 1.5 हो गया। अब इसमें कोई पैराग्राफ आपको चाहिए जिसमें कि आप एक बुलेट लगा के नंबर लिस्ट लगा सकते हैं, टेबल में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो चलिए कोई लिस्ट बना लेते हैं, एक बुलेट के साथ और एक नंबर लिस्ट हम दोनों बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे इसको, ठीक है, ये ऊपर हो गया। यहाँ पे आप हेडर लगा सकते हैं, जगह है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले कोई एक नंबर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स, कंप्यूटर डिवाइसेस के नाम आप दे दीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर DEVICES, कोई भी वहाँ पे आपको नाम दिया जा सकता है। तो कंप्यूटर डिवाइसेस हमने ले लिया, और इसमें हम जा रहे हैं होम पे जाइएगा, और यहाँ पे बुलेट हम लगा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइसेस के नाम लिख दीजिए, मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, ठीक है, MOUSE हो गया माउस, और आपका कैमराज हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, कुछ नाम आप दे दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, और आपका स्पीकर हो गया, ठीक है। तो हमने 5 नाम दे दिए कंप्यूटर डिवाइसेस के। अब इसी के नीचे आइएगा, अब हमको नंबर लिस्ट लगानी, तो नंबर लिस्ट पे क्लिक करिएगा, या यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा एक
आपके नेटवर्किंग डिवाइस मान लीजिए डाल देते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, और इसमें नंबर वाले पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हब, स्विच, राउटर, ठीक है, रिपीटर तो हो गया, ठीक है। और इसमें आप लगा दीजिए लैन कनेक्शन मान लीजिए लगा दीजिए इस प्रकार से कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर लिस्ट, ये आपको बोला गया था दोनों पहले में। उसके बाद एक टेबल आपको क्रिएट करनी है जिसमें कि नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, बेसिक पे रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, और ये आपकी कॉलम में सारी हेडिंग रहेंगी। तो कितना रहेगा, 1 2 3 4 हेडिंग रहेगी, और नीचे आप नंबर चाहे इतने दे सकते हैं। तो नीचे आ जाइए यहाँ पे सबसे पहले, और इसको कर लीजिए यहाँ पे बाहर आएगा, और यहाँ पे सेट कर लीजिए, सेट यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने इसमें मार्जिन सेट करके रखी है। इंसर्ट करिए, हमको इसमें चार चीज़ें ऐड करनी है, 1 2 3 4। तो 4 ये होगा। नीचे आपको नाम मान लीजिए हमने 3 नाम मान लीजिए हमको देने हैं, चलिए 4 हम ये 3 नाम देने हैं आपको, ठीक है। तो पहले में हमारा पे क्या है, नेम है, तो हमने लिख दिया नेम के बाद है हमारे पास एड्रेस, ADDRESS, और बेसिक पे है, और उसके बाद डिपार्टमेंट है, ठीक है, बेसिक पे, और इधर वाले में हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप दे दीजिए इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, ये हमने कोई नाम दे दिया एड्रेस गोवा लिख दीजिए यहाँ पे शॉर्ट में। बेसिक पे मान लीजिए आपका इनका 20,000 है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, इनका 30,000 है और इनका 40,000 है, ठीक है। ये बेसिक पे हो गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि IT है, मान लीजिए IT है, ये CS है, ये आपके HR है। तो इस प्रकार से आप देखिए क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, और इनको सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बोल्ड हो जाएगा, चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो आप इसको इटैलिक कर लीजिए, जो बोला जाए। या इसमें अगर आपसे बोला जाए इन्हीं में आपको जो है कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे जाके आप इनके बैकग्राउंड में हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से। या पूरे में कलर करना चाहते हैं टेबल में, तो फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन आपके लिए रहता है, ठीक है। यहाँ से आप जाके इनके टेक्स्ट में कलर कर सकते हैं, और पूरी टेबल को करना है कलर, तो फिर आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और शायद यहाँ पे ऑप्शन इसका होना चाहिए, हाँ ये है, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है कलर, अगर आपको लगाना है तो इस प्रकार से आप टेबल को कलरफुल बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा देखिए टेबल एक क्रिएट करनी थी। उसके बाद ए पिक्चर ऑफ लायन यूजिंग क्लिप आर्ट, तो देखिए क्लिप आर्ट से लायन की पिक्चर निकालनी है। तो इंसर्ट पे गए, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिप आर्ट का ऑप्शन इसमें होता नहीं है फ़िलहाल, हाँ इमेज का ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट है, और चार्ट का है, ठीक है, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मिलेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन इमेजेस दिए जाते हैं, वहाँ से आप इमेज को जो है इसमें ऐड करा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं दिया रहता है आपका, ठीक है, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करा पाएंगे। हाँ लिब्रे ऑफिस में रहेगा, इसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको नाइलेट के जो सॉफ्टवेयर रहता है ऑनलाइन वाला, उसी में आपको कुछ इमेज दिए रहते हैं, उसी में से आपको इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस सर्च के हैं, तो उसमें इस प्रकार से दिया गया है, क्योंकि पहले आपका लिब्रे ऑफिस में होता था, ठीक है। बाकी आप यहाँ से जो है इमेज आप कोई भी इसमें ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए इमेज इसमें कोई भी डाल देते हैं, तो हाँ मान लीजिए स्कूल का इमेज है, हमने इसमें डाल दिया। इसमें एक सेकेंड, ऐड नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। मान लीजिए ले लेते हैं, हाँ ये आ गया हमारा पास। फाइल कोई दूसरी होगी जिस कारण से वो सेव नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये इमेज ले लिया इसमें, ठीक है। तो इसको अगर आपको बीच में करना है, इस पर जाइएगा, और व्रैपिंग स्टाइल को आप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दीजिए, फिर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, उठा के आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक आपको एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड आर्ट ऐड करनी है। वर्ल्ड आर्ट का देखिए ऑप्शन क्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो वर्ल्ड आर्ट का नहीं, लेकिन शेप का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से कोई शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया और इसको इंसर्ट करा दिया,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं या ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इसके ग्रेडियंट वगैरह लगा सकते हैं, कलर देना चाहें कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से रहता है ये आपका ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे इसमें करना है आपसे। और स्मार्ट आर्ट बोली जाए तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट लगा दीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें स्मार्ट आर्ट के। तो अभी तक तो स्मार्ट आर्ट का क्वेश्चन नाइलेट ने दिया नहीं है। और हेडर में आपको स्टूडेंट का नेम और डेट डालनी है। तो हेडर पे चलिए, हेडर पे डबल क्लिक करिएगा, स्टूडेंट का नेम डाल दीजिए, मान लीजिए अपने नाम डाल देते हैं हम इसमें। और यहाँ पे डेट आपको डालनी है। इंसर्ट पे जाइए, डेट यहाँ पर सेलेक्ट करके डेट डाल दीजिए। इस प्रकार से डेट आई, कंट्रोल और करके कंट्रोल इसमें कर दीजिए, बी कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, बस जो बोला जाए वो कर दीजिए। इस प्रकार से बन गया। उसके बाद है फुटर में आपका पेज नंबर डालना है। तो यहाँ पे आइएगा, नीचे फुटर पे डबल क्लिक करिएगा, फुटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको पेज नंबर डालना है। तो क्या करना है, हेड फुटर में जा करके इंसर्ट पेज नंबर यहाँ पे डालना है। तो ये हो गया पेज नंबर, एस्केप दबा दीजिए, वापस आ जाइए। ठीक है, बन गया आपका, देखिए पेज नंबर 1 पे ये सारा प्रोग्राम। तो ऐसे देखिए इसमें करना रहता है प्रोग्राम, आपको ऐसे डिज़ाइन करना रहता है, इसी के नंबर आपको मिल जाते हैं। लिखना वगैरह कुछ नहीं है, आपको इसी प्रकार से बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये मैराथन क्लास है, इसलिए हम एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएंगे डेली बेसिस पे, अलग अलग मॉड्यूल के। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं इसी में। क्रिएट ए डिज़ाइन एडमिशन ऑब्लिक इंक्वायरी फॉर्म आपको बनाना है, जिसमें कि आपको शेप का इस्तेमाल करना है, यूजिंग शेप का इस्तेमाल। और जिसमें कि आप टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, और कलर रहेंगे, आप उसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रखेंगे, टेबल रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी, जो कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे इसको क्रिएट करना है हम आपको डिटेल में बताते हैं। और बहुत ही ईजी है इसको क्रिएट करना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं कैसे ये क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए कोई भी आप कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म हो या क्वेरी फॉर्म हो। तो कैसे उसको क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अपने, हम आपको इसी ओनली ऑफिस जो नाम का सॉफ्टवेयर, इसे मैं आपको बता देते हैं, क्योंकि यही आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो हम ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम जो है इसमें एडमिशन फॉर्म बताएंगे, या इंक्वायरी फॉर्म एक ही चीज़ है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ओपन कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ओपन कर लिया। इसके बाद आपको इंसर्ट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले इसमें। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोग जो है टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें एक नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद जो है इसमें आप जो है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे गए, आपने लिखा है एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ भी आप कह सकते हैं। कंट्रोल ऑल करिएगा, इसको सेंटर में ले आएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, थोड़ा सा सही दिखने लगेगा। और यहाँ से इसका रूलर उठा कर थोड़ा सा ऊपर आप कर दीजिएगा तो और अच्छा आ जाएगा। अब इसके नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। तो इंसर्ट वाले में ऑप्शन में जाइएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगी शेप के अंदर आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन देखिए दी गई है। अब इसको उठा के कहाँ से कहाँ तक आपको लगानी है, यहाँ से उठाइए और यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन लगा दीजिए। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको ऊपर ही रखिएगा। ठीक है, इस लाइन का जो कलर है अभी इसमें देखिए ब्लू लगा है, इसको ब्लैक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप इसका जो साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका साइज़ है, यहाँ से इसका साइज़ ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आ जाइएगा। तो हम पतला ही रखते हैं इसको, ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं करेंगे, इसी प्रकार से रखते हैं। ठीक है, एडमिशन फॉर्म हो गया। अब इसमें जो है फील्ड रहेगी और एक आपका डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे है ऑप्शन देख लिए क्या क्या है। तो इसमें जो बेसिकली फील्ड होने वाली आपका नेम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले एक साइड में हम लिखेंगे फील्ड, जिसकी फील्ड होने वाली है। तो फील्ड जो इधर के जो लेबल लगाएंगे वो लेबल हम नॉर्मली टेक्स्ट में रखेंगे, और इधर वाले में हम शेप का इस्तेमाल करके उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें देखिए फॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप देखिए ये भी लगा सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो प्लेन टेक्स्ट लगा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे एंटर योर नेम, तो यहाँ पे आप फील्ड दे सकते हैं इस प्रकार से, फुल नेम नाम से। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया रहता है।
तो ये एक इसका अच्छा फीचर है। फिर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, अब रिच टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो रिच टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्शन और क्या मिल जाता है, इधर आके आपको लगाना है इसका फुल नेम के लिए। तो यहाँ पे देखिए डेट पिकर है, हाईलाइट है, ड्रॉप डाउन बॉक्स है, ड्रॉप डाउन बॉक्स लगा सकते हैं। इसके अंदर आइटम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे चूज़ ऑप्शन का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसमें शेप यूज़ करना है, तो हम इसके लिए हम पूरा जो है शेप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए पहले फुल नेम, स्मॉल में कर लीजिए चाहे कैपिटल में, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसी के नीचे जो है आप लोग लगाते, इसी के सामने जो है बॉक्स लगाते जाइए। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे। इसके लिए फुल नेम के लिए हम ये बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम ये लिख देंगे, एक बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। और इसका जो कलर है वो किस प्रकार से कर देंगे, नो फिल कर दीजिएगा, बॉर्डर लगा दीजिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ भी आप इसी के बराबर कर सकते हैं चाहे तो, और इसको क्लिक करिए। और बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताएंगे इसमें, देखिएगा बोल्ड कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको उठा के इसके नीचे कर लीजिए, इस प्रकार से देखिए फॉर्म आ जाएगा। अब सिंपल से एक टेक्निक बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आप नेम है, फुल नेम आपका आ जाएगा इसमें, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं। तो करीबन 8-10 बार इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो आप करिए क्या, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। इन दोनों को या इस प्रकार से आप कॉपी करिए और नीचे लाइए यहाँ पे डायरेक्टली, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए पेस्ट कर दीजिए, नीचे लाइए, पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका काम देखिए आसान कर देगा बहुत। छोटा कर लेते हैं इसको, ये देखिए छोटा कर लेते हैं। आपकी फील्ड हम यहाँ पे बस इंटर करते जाइए, इस प्रकार से आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ चेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका फुल नेम लिखा हुआ है, फुल नेम की जगह हम क्या कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं यहाँ पे, डेट। तो पहला कैपिटल लिख लीजिए, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही आपका साइज जो है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। या डायरेक्टली सबको सेलेक्ट करिएगा इस प्रकार से, और कर्सर दबाएगा ही डायरेक्टली इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी उठा के जो है हम कर लेते हैं क्या, सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम की जगह क्या है, जेंडर लिख दीजिए यहाँ पे। अब जेंडर में क्या है, एक मेल फीमेल रहेगा, तो इसके लिए क्या कर लीजिए, जो जेंडर वाला बॉक्स है इसको उठा के छोटा कर लीजिए पहले तो यहाँ पे हमने एक ये छोटा सा बॉक्स बना लिया। चाहे तो राउंड सर्कल भी लगा सकते हैं, अगर राउंड लगाना चाहें इंसर्ट पे जाइए और शेप में जाके आप इसमें राउंड भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेंगे, 2 आ जाएगा इसी के नीचे। एक सेकेंड, ये ठीक है, दोनों को ही सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और इसमें कर दीजिए कलर में जाके नो फिल कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेल, और इधर आपका रहेगा फीमेल। इसको चाहे तो थोड़ा सा आप इधर कर लीजिएगा, फीमेल। और इसके आगे आप चाहें तो एक स्क्वायर बॉक्स दे सकते हैं छोटा सा, और इस स्क्वायर बॉक्स में आपको लिख देना है ऊपर कर लीजिए, और इसमें नो फिल करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अदर्स, ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है, बन गया। थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कर लीजिए, या इसका साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप एडजस्ट कर लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया अब आपका जेंडर हो गया। जेंडर के बाद हमको लिखना है एड्रेस, एड्रेस का कॉलम हो गया ये। यहाँ पे आपका हो गया क्या, फ़ोन नंबर, तो आप मोबाइल लिख दीजिए। नीचे वाले में आपका रहेगा क्या, ईमेल आ जाएगा यहाँ पे, तो ईमेल लिख दीजिए, EMAIL। सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दीजिएगा, एक सेकेंड, बोल्ड, ठीक है। ईमेल के बाद है जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोर्स, और यहाँ पे अपना क्या लिख दीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन ये आपका बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा उठा के चाहे तो आप इधर कर लीजिए, चाहे इसका साइज़ आप छोटा कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करिएगा, होम पे जाके थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा ये।
लास्ट वाले में आपका है आपके फादर नेम ले सकते हैं या उनका कांटेक्ट दे सकते हैं, इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फादर नेम और यहाँ पे उनका कांटेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके अंदर डेटा आपको फिल करना है, इसी पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए आपको आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करिएगा सेव पे, और यहाँ पे इसलिए आप लिख पाएंगे। फिर सेव के ऊपर लिखने के लिए एक सेकंड देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। एडिट इसके पॉइंट आ रहा है। देखिए कलर वाइट लगा हुआ है, इसको जो है हम लोग एक सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक सेकंड इसको हम कर लेते हैं रेड। ठीक है, रेड कर लिया। अब इसका शेप जो है यहाँ से हम कर लेंगे वाइट पे। ठीक है, या तो इसको वाइट कर लीजिएगा या इसमें नो फिल कर दीजिएगा। नो फिल करने के बाद इस प्रकार, तो अब इसके अंदर जो लिखेगा वो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, या ब्लैक भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ब्लैक भी कर सकते हैं। देखिए ब्लैक करने पर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें सेटिंग लगी हुई है। ठीक है, इसलिए ये अभी आपका शो नहीं कर रहा है ब्लैक पे, क्योंकि उसमें जो कलर हमको दूसरा ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दे सकते हैं। और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और इस पर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको इसमें जो है सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका कलर फिल कर दीजिए, और एक सेकेंड ये देखिए। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें रेड लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एड्रेस फिल करना है तो यहाँ एड्रेस लिख दीजिए आप। ठीक है, मोबाइल नंबर अपना दे देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस दे दीजिए आप, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इस पर ला के ईमेल एड्रेस दे दीजिए जो भी है आपकी। कोर्स है आपका तो ओ लेवल है मान लीजिए। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। क्वालिफिकेशन है तो 12th पास लिख दीजिए। ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, तो आप इसको बढ़ा देंगे तो ये ऊपर नीचे साइज़ जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका भी साइज़ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए इस प्रकार से ये एक एडमिशन क्वेरी फॉर्म बनेगा। किसके माध्यम से बनना है ये आपका बना है शेप और आपकी जो भी लेबल है टेक्स्ट उसके माध्यम से बनाया गया। तो इस प्रकार से देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका क्रिएट होता है। ठीक है, यही इसमें बोला गया था, इसलिए हमने आपको इसमें क्रिएट करके बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे क्रिएट करना है, इसी सॉफ्टवेयर पे करना है, यही सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो वहाँ पे कर पाएंगे जल्दी आप। ठीक है, तो 2-3 बार करके बना के देखिएगा सेव करके, तो इस प्रकार से आपका वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये है ब्लैक कलर, यहाँ से अप्लाई होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यही आपका इसमें बेसिकली बोला गया था। हमने देखिए यहाँ पे इसका लिंक भी दिया है। अब इसका जो साइज़ वगैरह है वो अपना अनुसार आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि हमने इसका साइज़ 18 वगैरह कर लिया, बोल्ड कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया। ये इस प्रकार से देखिए क्रिएट होकर कुछ टेबल आएगा। ठीक है, अब टेबल में जो है आप इसमें कोई भी जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि कलर वगैरह आप अपने अनुसार इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इसका ब्लैक कलर है टेबल का, इसका भी ब्लैक कर सकते हैं। बॉर्डर जो है इसका, ठीक है, ये कलर है इसका, आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। ब्लू था आपका, जो चाहे वो कलर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो हो गया आपका। ठीक है, हाँ लास्ट में देखिए ये सिग्नेचर एप्लीकेंट भी आप दे सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर लास्ट में अगर आप देना चाहें तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, सिग्नेचर एप्लीकेंट उसका डेट, अगर ये भी देना चाहें तो अपने फॉर्म में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी टाइप हो जाएगा। देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नाम आप मेंशन कर देंगे और यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे।
नेक्स्ट देखिए, क्रिएट डेटा वैलिडेशन यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर द रेंज A1 से लेके C5 तक, सो डैट ओनली द नंबर बिटवीन 1 to 100 कैन रिटर्न ऑन दिस रेंज। फॉर दिस सेम रेंज अगर हम स्पेसिफाई करेंगे इनपुट मैसेज, तो यू हैव एंटर एनी द नंबर बिटवीन 1 से 100 तक, नहीं तो आपको एक एरर मैसेज दिखाई देगा। तो बहुत ही ईजी सा ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है इसी में क्रिएट किया जाएगा। इसको हम कर देते हैं क्लोज और एक्सेल सीट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डेटा रेंज को अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें रेंज जो बोल रहा है आपकी टेबल की, वो बोल रहा है कहाँ से, A1 से लेकर के, ये आपकी A1 है, C5 तक, ये हो गई C5, A1 से लेकर के C5, यही तो आपकी C5 है। ये आपको सेलेक्ट करनी है रेंज, ठीक है। उसके बाद जाना है गो टू द डेटा टैब में। डेटा टैब में गए और टैब टू रिबन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए इसमें हो सकता है वो सारे ऑप्शन ना दिखाई दें। हाँ, इसमें डेटा वैलिडेशन ये है आपका, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग में हम गए। सेटिंग में जाने के बाद अंडर दी अलाउंस पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है होल नंबर को। होल नंबर सेलेक्ट किया हमने, और अंडर दी डेटा में हमको जाना है बिटवीन, और बिटवीन कितना मिनिमम हमारा 1 रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। 100 कर दिया। फिर गो टू इनपुट मैसेज पे जाइएगा। इनपुट मैसेज में जो टाइटल है इसका, टाइटल में लिख दीजिएगा इनपुट रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नंबर जो है हमको इसमें लिखना ही लिखना है, ब्लैंक नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो मैसेज हमको इनपुट कराना है, यू हैव टू एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, यही तो इसमें बोला गया। यू हैव, इस प्रकार से लिख दीजिए इसमें, यू हैव टू एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। इसमें हो गया। फिर एरर अलर्ट में जाना है, और इसमें जो स्टॉप लगा हुआ है इसको कर देंगे हम डिफ़ॉल्ट पे लगा दीजिए, स्टॉप पे कर दीजिए फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइटल में लिख दीजिए इनवैलिड एंट्री। जब इसके अलावा कोई नंबर डालेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा इनवैलिड, VALID, इनवैलिड। ओह माय गॉड, चेंज हो गया, एक सेकेंड, चलते हैं। सेव नहीं हो पाया, देखिए फिर से करते हैं। होल नंबर लिखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में, यहाँ पे लिखिए एक सेकेंड, इनपुट रिक्वायर्ड। नीचे वाले में लिखिए यू हैव टू एंटर, यू हैव टू एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। इस पे आइए, और इस पे आने के बाद टाइटल में लिखिए इनपुट रिक्वायर्ड। हाँ, नहीं, यहाँ पे आपको इनवैलिड बताना है, सॉरी। अगर आप इसके रेंज के बाहर लिखेंगे तो ये आपका इनवैलिड एंट्री बताएगा, इनवैलिड एंट्री। और यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, प्लीज़ एंटर एनी नंबर बिटवीन, जो हमने यहाँ पे आपको दिया मैसेज, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं प्लेस। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज़ एंटर, प्लीज़ एंटर आ नंबर, यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ से एडिट कर लीजिए। प्लीज़ एंटर आ नंबर बिटवीन 1 to 100, इतना आपको करना है क्वेरी में, और ओके कर देना है बस। तो ये आपका डेटा वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखना है क्या, मैसेज हो रहा है इनपुट रिक्वायर्ड है। इन सभी फील्ड में आपका इनपुट रिक्वायर्ड का देखिए मैसेज शो करेगा। इस अदर किसी फील्ड पे जाएंगे तो नहीं। अब यही आपकी फील्ड है यहाँ से लेकर के C तक। अब इसको चाहे तो आप होम बटन पर क्लिक करके
और ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। और चाहे तो बॉर्डर इसका आप जो है थिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर का देखिए यहाँ पे है बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है इसका बॉर्डर, और चाहे तो बॉर्डर आप थिक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप लेके जाएंगे वो यही शो करेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 55, तो देखिए 55 लिखने पर क्या होगा, मैसेज आ जाएगा यू हैव इंटर 1 2। अब आप यहाँ पे लिखते हैं 101, 101 लिखेंगे, देखिए मैसेज आएगा दिस वैल्यू हैव टू इंटर इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, यूज़र रेस्ट्रिक्शन है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एंट्री नहीं करेगा। जब आप 100 फिल करेंगे तो देखिए फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका काम। आप 500 फिल करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 50 फिल करेंगे फिल हो जाएगा। तो ऐसे है ये आपका जो क्वेश्चन आपको इसमें क्रिएट करना था। अब इसी में पूछा जा सकता है, रेंज आपकी चेंज की जा सकती है, तो इसी को सिलेक्ट करिएगा और डेटा पे जाइएगा, डेटा वैलिडेशन पे, और एक सेकेंड, इनवैलिड एंट्री हमने मान लीजिए डाल दिया। ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए 500, तो इस प्रकार से मैसेज आएगा इनवैलिड एंट्री, और लिख के आएगा 1 से उसके बीच में आपको टाइप करना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी के आप संख्या भी देखिए चेंज भी हो सकती है। संख्या जो है यहाँ पे मैसेज पे जाएंगे और सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 500 से लेकर के 1000 के बीच में ही पूछा गया कभी कभार। तो अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे 100 टाइप करेंगे तो नहीं टाइप होगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 500 से रेंज जो है उसके बीच में टाइप होगा। तो यहाँ पे आप देखिए टाइप करिए, ओके ओके कर दीजिए यहाँ पे, और लिखिए 550, देखिए टाइप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से है। तो संख्या कोई भी हो सकती है, तरीका यही करने का। अब इसका आपको वैलिडेशन हटाना है तो इसको रेंज को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे जा करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आप इसको जो है एनी वैल्यू कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चाहें जो चाहें वो वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसमें डेटा देखिए रेंज कोई भी दी जा सकती है, तो रेंज अपने अनुसार आप इसको सेट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन अच्छा आया है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन फॉर अ टीचर टू प्रेजेंट इन द क्लास अबाउट कंप्यूटर जनरेशन। और द प्रेजेंटेशन आपकी जो है 5 स्लाइड इसमें लगेंगी, और सभी स्लाइड्स में आपको सभी जनरेशन को इसमें एक्सप्लेन करना है, और इसमें आपको फ्लाइंग लगाना, यानी कि उसको स्लाइड को रन करके बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन को हटाते हैं यहाँ से और प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर पे आप चलते हैं, ठीक है। 5 स्लाइड में, एक स्लाइड में आपका जनरेशन फर्स्ट रहेगा, दूसरे में जनरेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से रहेगा। और उसमें आपको मान लीजिए डिज़ाइन लगाने को बोला जाए तो डिज़ाइन लगाइए, ट्रांजेक्शन लगाना बोला जाए, कस्टम एनिमेशन लगाने को बोला जाए, या कोई शेप लगाने को बोला जाए, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, फिलहाल अभी जितना इसने पूछा गया उतना आपको हम कराते हैं। तो 5 स्लाइड सबसे पहले अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके न्यू स्लाइड कर लीजिएगा। शॉर्टकट अगर आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो डायरेक्टली इस प्रकार से 5 स्लाइड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पहले वाले में तो हमको सिंपल सा टाइटल लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन हमने लिख दिया, ये टाइटल हटा दीजिएगा यहाँ से। सब टाइटल हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यही चाहिए। और चाहे तो इसको उठा के आप यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ ऊपर करने वाला ऑप्शन इसमें कहाँ दिया है, हाँ ये है शायद, मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, या छोटा करके आप एक ही लाइन में करना चाहें तो फिर एक ही लाइन में कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है इसमें। इस प्रकार से करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर इसी में आपसे बोला जाए कि सभी स्लाइड पे आपको डिज़ाइन लगानी, तो पहले स्लाइड पे जाएगा, डिज़ाइन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको वो डिज़ाइंस मिल जाएंगे सारी, ठीक है। तो ये डिज़ाइन सभी में अप्लाई हो जाती हैं इस प्रकार से फिर, ठीक है। बस सभी में आपको स्लाइड टाइटल यहाँ पे जाकर लिखना है फर्स्ट जनरेशन, FIRST, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब इसको कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड लिख दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड लिख दीजिएगा। देखिए नीचे लाइन में आ रहा है, इसको स्पेस कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक करके ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉपी गलत आपने किया है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे
और अभी इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ठीक आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। जनरेशन आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इसमें फिफ्थ कर लीजिएगा, FIFTH हो जाएगा फिफ्थ। यहाँ पे जो है फोर्थ कर लीजिएगा, FOURTH। और इसमें कर लीजिएगा थर्ड, THIRD। और इसमें कर लीजिएगा सेकंड, और ये आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें जो भी उसके बारे में है थोड़ी सी थ्योरी आपको लिख देनी, जो भी आपको पता हो। नहीं पता तो आप नेट से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पहले से, कुछ भी आप यहाँ पे उसके बारे में फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा था वो डेटा यहाँ पे आपको इस सिंपल सा इस प्रकार से लिख देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको हम कॉपी करके सभी में जो इसके बारे में है डेटा हम फिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डेटा फिल हो गया पाँचों जनरेशन के बारे में। अब इसी में इमेज लगाना है कंप्यूटर का, तो इमेज आपको इंसर्ट पे जाइएगा और इसमें देखिए इमेज का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट वाला ऑप्शन होता है वो इसमें है नहीं इस सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर नाइलेट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन वाला, उसमें इमेजेस रहते हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी हम इसमें अभी एक फ़ाइल के माध्यम से यहाँ से निकाल के लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है जनरेशन के अनुसार, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं और इसको हम कर लेंगे कॉपी और सभी स्लाइड पे हम अप्लाई कर देंगे, तो हर उस पर अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, 3 4 5 इस प्रकार से हो गया। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसलिए इसको ड्रैग करा सकते हैं। अब इसमें सभी में आपको ट्रांजेक्शन लगाने हैं। ठीक है, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन लगाने बोला गया है, देखिए इसमें सभी में जनरेशन में स्लाइड लगाइए और इसमें क्या करिए फ्लाइंग टेक्स्ट लगाइए, स्लाइड शो करिए इसको। तो इस पर सेलेक्ट करिएगा और इसको हम लगा देंगे ट्रांजेक्शन पे जा कर के एनिमेशन पे जाइए और यहाँ पे देखिए फ्लाइंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये फ्लाइंग का ऑप्शन है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, सभी पे आप लोग लगा दीजिएगा, चाहे इसमें भी लगा दीजिए फ्लाइंग इन, और इस पर भी जो है इसको भी सिलेक्ट करिए यहाँ से और इसमें भी लगा दीजिएगा फ्लाइंग इन। तो ये सभी में लगा देंगे तो इसी प्रकार से होगा। उसके बाद लास्ट में ट्रांजेक्शन डिजाइन पे जाइए, शायद एक सेकंड रन कराने का है, एनिमेशन पे जा कर के, हाँ ये है स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है ऑन क्लिक, या फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी F5 दबाएंगे तो F5 से ये रन होता है। बाकी यहाँ पे देखिए स्लाइड के लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से है आपकी स्लाइड जो है वर्क करेंगे। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था जो इसमें आपको डिज़ाइन करना था। अब इसी में आपको टेबल का भी आता है, तो अभी हम आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बता देंगे कैसे इसमें टेबल लगानी है। बेसिकली इसमें अधिकतर यही रहता है। नाइलेट आपको एक टाइटल लगाने को देता है, इसी में लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, इमेज ऐड करना है और टेबल लगानी है। ठीक है, बस इतना ही इसमें रहता है अधिकतर केसेस में। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसी में क्रिएट करना है आपको एक मार्कशीट, इसी में आपको एक्सेल में, और इसमें जो है 3 या 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और इसमें आपको टोटल करना है, परसेंटेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर, और इसमें आपको ग्रेड भी निकालना है। तो कैसे इसका देखिए ये टेबल हमने बना के रखी है एक प्रकार से, कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा आइए आगे चलते हैं, इसको नो कर देते हैं और एक्सेल शीट को ओपन करेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी शीट बना के देखेंगे और फॉर्मूला लगा कर देखेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे जितने भी प्रोग्रामिंग होगी इसमें आपकी कोडिंग होगी या फॉर्मूला लगेंगे वो आपके कंडीशन बेस्ड होंगे, फॉर्मूले पे आपको आधारित होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है नेम का कॉलम, तो यहाँ लिखते हैं नेम। बगल वाले में आते हैं, यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके नाम लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है पहला, हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 5 कर लीजिए चाहे तो, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर टाइप करने में उसको। 5 सब्जेक्ट हो गया या 6 सब्जेक्ट होगा, कितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अब इनका टोटल आ जाएगा। बगल वाले में आपको इनका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज या फिर एवरेज एक ही चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ग्रेड। ग्रेड के आगे आप मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं इसी में नंबर्स का। ठीक है, तो ये हमने कुछ टेबल यहाँ पे हेडर बॉर्डर इसके क्रिएट कर दिए हेडर, और इसको सेंटर में करके बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम अपना जो भी आप देना चाहें, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये कुछ नाम हमने दे दिए यहाँ पे। उसके बाद इनमें इनके जो नंबर हैं वो फिल कर दीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, या नंबर इनके आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, वहाँ पे जो नंबर आपको दिया रहेगा वही नंबर आपको फिल करने हैं। तो फटाफट से नंबर फिल कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हो गए आपके जो हमने नंबर इसमें फिल कर लिए। नंबर फिल करने के बाद इसमें आपका टोटलिंग के लिए बोलना है, तो टोटलिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू और लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये जो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं इनको सेलेक्ट करिएगा टेबल को, और यहाँ पे क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 341। नीचे इसको ड्रैग कर देंगे तो इस सभी में डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है, और इन जितने भी टेबल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इनको सेंटर में कर दीजिएगा, तो इस सेंटर में आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके इनका जो बॉर्डर है वो ऑल बॉर्डर में लगा देंगे, तो इस प्रकार से आपकी पूरी मार्कशीट बन जाएगी। अब ये यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका शो करने लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको 5 से डिवीज़न कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। ठीक है, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा इस प्रकार से, देखिए। ठीक है, ये इसका परसेंटेज आ गया, नीचे हमने ड्रैग कर दिया। अब इसमें इसका ग्रेड लगाना है। अब ग्रेड जो कैसे निकालेंगे, ये जो परसेंटेज है इसके अनुसार इसका ग्रेड निकलेगा। तो इसके लिए देखिए हमने एक फॉर्मूला लिख के रखा है, इफ़ जो हमारी अब यहाँ पे हेडिंग नंबर कितने पे है, H2 पे है, तो H2 में अगर 90 के नीचे आते नंबर, तो 90 आते हैं या उसके अबव आते हैं या उसके नीचे आते हैं तो A+ हो जाएगा, इफ़ 80 के आसपास तो A। तो इस प्रकार से कंडीशन पूरी लगी है 50 तक की। ठीक है, कंडीशन वहाँ पे कुछ और भी हो सकती है, और हमारे केस में यहाँ पे हम इसमें ग्रेड लगा रहे हैं, तो यहाँ डबल इक्वल टू करिएगा और कंट्रोल भी कर देंगे इसको। बस इसमें चेंजमेंट क्या करना है, चेंजमेंट देखिए इसमें हमको ये करना है, कंट्रोल Z करते हैं, हमको इसमें सीट चेंज करनी है। हमारी यहाँ पे H2 नंबर पे है, यहाँ पे I2 है, बस इसको H2 कर दीजिएगा, ये यहाँ पे H कर दीजिएगा, जहाँ पे I है तो ये वाली टेबल ले लेगा। देखिए जहाँ जहाँ पे I है वहाँ H कर देंगे हम, और देखिए फॉर्मूला लग जाएगा इस प्रकार से। नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे H कर देंगे और यहाँ पे भी I की जगह H कर देंगे। अब इसमें एंटर करेंगे तो देखिए क्या मिस्टेक है कहीं पे, हाँ ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइप हो गया है, एक सेकेंड, हाँ H2 हो गया ये। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आ जाइएगा जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए C ग्रेड आपका कैलकुलेट होके आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है, देखिए H2 पे जो है कंडीशन लगाई है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जितने भी ग्रेड होंगे ये देखिए फिल कर देगा। ठीक है, अब सभी में लगभग C इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें नंबर बढ़ा के लिखे गए हैं, थोड़ा नंबर कम करेंगे देखिए D भी आ जाएगा। और अगर फेल करना चाहेंगे किसी को तो यहाँ पे और नंबर कम करेंगे, देखिए फेल वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 50% हमने इसमें मिनिमम ग्रेड दिया है, 50 से नीचे जाएगा तो देखिए एफ ग्रेड आ जाएगा। अब इसी में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूछी जा सकती है कि अगर आपका F आ रहा है तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंडीशनल लगा के उसमें कलर आपको ऐड कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, डेटा पे जा करके। ठीक है, उसमें फिर आप जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे आपके सेल की हेडिंग वगैरह है। अभी हम निकालते हैं मैक्सिमम, तो लिखिएगा मैक्स, और काउंट का भी आता है तो इसको लिखिएगा इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक का नंबर हमको मैक्स आ जाएगा। इसमें 90 देखिए सबसे ज़्यादा इसमें है, और मिनिमम के लिए मिन लगाइए फंक्शन। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके ये कर दिया मिनिमम, और इसको भी उठा कर ड्रैग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यही बेसिकली नॉलेज आपको देते हैं टोटल निकालने के लिए, परसेंटेज, उसका ग्रेड, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज हो गया, और या फिर अधिकतर केसेस में रहता है आपका इनको फ़िल्टर करना है कि जिनके नंबर जो हैं 50 के ऊपर हैं या फिर 80 के ऊपर हैं, तो वो फिर सभी में डेटा वैलिडेशन आप इन चार्ट को सेलेक्ट करके इसको फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन है आप उसको एक्टिवेट करके इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी फ़िल्टर बोला जाए, हाँ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर किसी जैसे कि यहाँ पे है परसेंटेज है, तो पर्टिकुलर परसेंटेज का पूछा जाए, यानी कि 50 के ऊपर वाले कितने हैं,
ठीक है, तो ये है आपका 68 वाला डेटा आ जाएगा खाली। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कंडीशन आप दे सकते हैं अपनी। ठीक है, कंडीशन लिख करके हाईएस्ट वाला देखिए प्रिंट करना है तो हाईएस्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है वहाँ फ़िल्टर के लिए आपको पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप कर दीजिएगा अप्लाई। फ़िल्टर हटाना है तो यहीं पे सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल है इसकी शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल से अप्लाई होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हट जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। आगे जो इसकी सेकंड मैराथन होगी उसमें फिर हम और नए क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलने वाले। चलिए इसी में नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिकल, जो कि है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फाइल विथ 5 स्लाइड, और इसमें अप्लाई करना है ट्रांजेक्शन इफेक्ट को सभी स्लाइड में, और एवरी 2 सेकंड बाद इसका ऑटोमेटिकली जो वेलकम आपने लिखा है वो आपका इसमें मूवमेंट करेगा। और इसी में आप जो है एक पूछा जाता है, इसी में आपका इंसर्ट करिए टेबल, उसमें कुछ नाम आपको देने हैं, कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनके आइटम्स के नाम आपको लिख देने हैं 3 टेबल बना के। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें हम लास्ट में देखेंगे, इसमें देखिए एक लेटर एड्रेस दिया गया है, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कैसे आप इसमें मेल मर्ज को क्रिएट करके इसको भेज सकते हैं। तो देखते हैं क्या मेल मर्ज का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है और क्या ये मैसेज भेजा जा सकता है कि नहीं। तो पहले इसको देखते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो अभी मैंने बताया सेम प्रोसीजर है, फिर से देख लीजिए एक बार। सिंपल सा, पहले आपको इसमें 5 जो स्लाइड्स हैं वो अप्लाई कर लेनी है। यहाँ से हमने अप्लाई कर ली 5 स्लाइड, इसको इतने साइज पर रखिएगा, यहाँ से उठा के इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा। सेम सॉफ्टवेयर है, 2 3 4 5 हो गई आपकी। यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, टाइटल जो बोला गया वेलकम, या तो वेलकम यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, हमने वेलकम नाम का टाइटल डाल दिया, इसको सेलेक्ट करिएगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसको या टॉप में भी कर सकते हैं अलाइनमेंट, फिलहाल हम इसको बीच में सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ये उठा लीजिएगा, यहाँ पे सेंटर में कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर में। इसी में आपको जो है लगाना है क्या, अप्लाई ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जाएंगे, और इसमें आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये है स्लाइड हमारी, और हमने इस पर स्लाइड इफेक्ट लगा दिया, मान लीजिए कोई सा भी दे दीजिए। यहाँ पे ये पुश लगा दीजिए मान लीजिए, और इसका ड्यूरेशन कर दिया 2 मिनट लिखा गया है, 2 सेकंड है शायद, 2 सेकंड होगा यहाँ पे, हाँ 2 सेकंड के लिए, तो ये 2 सेकंड है, यहाँ पे लिख दीजिए 2। ठीक है, 2 सेकंड के लिए। और अप्लाई फॉर टू ऑल स्लाइड पे करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा ऑल। प्रीव्यू कर लीजिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। ठीक है, या इधर से कर सकते हैं, तो यहाँ इधर से आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई एक स्लाइड हमने लगा दी। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कोई आइटम्स के नाम देने, तो टेबल लगाएंगे, और इसमें आप जो आइटम ले सकते हैं, आइटम में कितनी सेल हुई है, कितनी प्रॉफिट लॉस हुई है, उसका एक आपको चार्ट बनाना। तो यहाँ पे उसका चार्ट इस प्रकार से ले करके यहाँ पे आइटम नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका आइटम का नेम है, और आइटम का कॉस्ट कितना है। ठीक है, और आइटम आपका उसकी क्वांटिटी क्या है, इस प्रकार से रहता है, और टोटल आपको प्रॉफिट कितना आया यानी कि। ठीक है, ऐड करने के बाद तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आइटम में। जैसे कि मान लीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे माउस। ठीक है, यहाँ पे KYBOARD, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं USB ड्राइव। ठीक है, इनका जैसे कि माउस का एक कॉस्ट है आपका 125 रुपीज़ का, और इसका आपका 250 रुपये का है, और एक USB आप मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, क्वांटिटी आपके पास है मान लीजिए इसमें 50, और इनकी क्वांटिटी आपके पास है 25, और USB की आपके पास क्वांटिटी 50 है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसलिए आप करके इसका टोटल यहाँ पे कर दीजिएगा। साइज़ इसका आप बड़ा कर सकते हैं। इनको सभी को सेलेक्ट करिए और होम पे जाइए, और सबसे पहले तो इसको आप सेंटर में अलाइनमेंट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और ये जो आइटम वाला पॉइंट है इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे इसका टोटल कर दीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दीजिए टोटल इसका। ठीक है, और इसको भी है यहाँ पे आप जैसे कि मान लीजिए आपको प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिख लिया, और इसमें भी आप जो एनिमेशन लगा सकते हैं ट्रांजेक्शन जो बोला गया है। तो मान लीजिए हमने स्प्लिट लगा दिया, और 2 सेकंड का टाइम हम इसमें भी फिट कर देते हैं, और प्रीव्यू करते हैं, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से पाँचों स्लाइड में आपको कोई ना कोई डेटा फिल करना है। इसी में आपसे बोला जाए, मान लीजिए इंसर्ट करना है चार्ट को, तो यहाँ से आप बार चार्ट लगा करके चार्ट में आप जो है चार्ट में फिर आपको कोई डेटा यहाँ पे सीरीज़ फिल करनी पड़ेगी, उसके अनुसार ही आपका चार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल सीट आपकी लोडिंग होगी। ये मान लीजिए जो कोई एग्जांपल के तौर पे देखिए चार्ट लिखा हुआ है, इसमें यूएसए इनका सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम सेव कर लेते हैं। ये चार्ट देखिए अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, इसी में आपसे बोला जाए कोई ऑडियो ऐड करनी है या इमेज ऐड करना है, तो ये फाइलें वहाँ पे आपको सर्वर में मिलती हैं। तो यहाँ से आप जो है कोई भी वीडियो जो है इसमें आप ऐड करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सैम्पल वीडियो तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इमेज है, ऑडियो लगा सकते हैं, या इंसर्ट करना स्मार्ट आर्ट बोला जाए तो यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से जाके आप स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो यही सिंपल सा यही क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। डिज़ाइन लगाना, इंसर्ट करना, एनिमेशन करना, ठीक है, इतने रहता है। प्रोटेक्शन के लिए बोला जाए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे इनक्रप्शन पे जा करके आप इसमें कोई पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो आपकी सीट कोई ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे तो प्रोटेक्शन लग जाएगा। तो यही सिंपल सा आपको इसमें करना रहता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली आएगा नहीं क्योंकि आपका इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया लिब्रे ऑफिस में करके। वाटर मार्क का देख लीजिए, वाटर मार्क का आपका पूछा जाता है, तो हम इसको ओपन करते हैं और इसी में आपको बता देते हैं, इसको करते हैं क्लोज। तो मान लीजिए ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ भी यहाँ पे इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए लिखा हुआ है। अब इसमें हमको वाटर मार्क लगाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखते हैं कहाँ पे, हाँ लेआउट में है बेसिकली, और ये वाटर मार्क का है। कस्टम पे क्लिक करिएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, एसएप है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ लेवल का। मान लीजिए हमको वाटर मार्क लगाना है, तो बोल्ड करके आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपका वाटर मार्क लग गया। और इसी में बगल में देखिए क्या चेंज पेज कलर है। अगर पेज कलर का चेंज करने को बोले तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिएगा। और ठीक है, और इसी में अगर बॉर्डर को बोले तो बॉर्डर के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिन दी गई है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, कॉलम है, साइज है। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन देखे रहते हैं। लैंडस्केप पे बोले तो लैंडस्केप कर लीजिएगा यहाँ से। और वाटर मार्क के बाद बॉर्डर का देखिए ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हाँ, अब जैसे कि ये है पहला अक्षर है, इसको कॉल स्पेन करने को बोला जाए तो उसके लिए फिर जो है यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, शायद होम में दिया हो, इंसर्ट में, हाँ इंसर्ट में जाइए, देखिए ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट, तो ये आप इस प्रकार से बड़ा भी कर सकते हैं, ये अगर बोला जाए करने के लिए। यही है इसमें। सो एडवांस सेटिंग में देखते हैं क्या बॉर्डर का ऑप्शन है कहीं पे, पैडिंग है, हाँ ये बॉर्डर एंड फिल है, ये आपका बॉर्डर यहाँ पे दिया गया है और कलर हमने ले लिया ये, और ओके कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले तो इंसर्ट पे, लेआउट पे जाके कर लेते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, और बैकग्राउंड बॉर्डर ये है आपका, ये तो पूरे पे फिल हो जा रहा है, ये है पूरे पे आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए ये इस पे बॉर्डर लग गया है, पेज पे बॉर्डर लग गया है आपका लाइन पे। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, तो इसी पे बॉर्डर अगर लगाने को बोला जाए तो इस पर लगा दीजिएगा। बाकी अगर इसके बाहर हम लगाएंगे तो बाहर भी लग जाएगा। देखते हैं कैसा ऑप्शन है इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये है बॉर्डर आपका, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा इसमें से अलग है सॉफ्टवेयर, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर इसी को कॉलम में बोला जाए तो इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको जो है 3 कॉलम में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, साइज़ बोला जाए तो यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, A4 जो भी साइज़ बोला जाए सिंपल सा आ जाएगा। ओरिएंटेशन है, मार्जिन आपको बता दिया। तो ये इतने ही क्वेश्चन है। और प्रोटेक्शन वाला भी इसमें ऑप्शन है, तो प्रोटेक्शन वाले के लिए यहाँ पे आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। सिग्नेचर बोला जाए तो यहाँ से आप एज अपना डिजिटल सिग्नेचर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए, इतने ही से ही नाइलेट आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करें और इसमें प्रैक्टिकल जरूर करके जाएं जितने आपको बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको और एडवांस क्वेश्चन इसके लिए बताएंगे।